नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर ऑल सब्जेक्ट का, जो कि अभी हम बीएमसी शुरू किए हैं और बीएमसी में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। आज पेंट और बचा है, इसे कंप्लीट करने के बाद में ऑलमोस्ट अपना बीएमसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, जिसमें आज पहले अपना टॉपिक है कुछ ऐसे 33 क्वेश्चंस पेंट है, इसके बाद मिसलेनियस है, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तब क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। एक जो पेंट किया जाता है, आज पेंट हम लोग देखेंगे। तो पेंट में क्या है कि पेंट में बेस होता है, वार्निश होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, टर्म होते हैं। इसमें पेंट में नेम से ही खेलेगा। नेम का मीनिंग हमको पता है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे। नेम का और पेंट का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, कंसेप्ट मतलब बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें बहुत छोटा टॉपिक और नंबर दे के जाएगा, इसे हम स्किप नहीं करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो अपना क्या यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज पूछा है, किसके लिए? बेस के लिए, और एक टिम्बर पेंटिंग के लिए बात कर रहा है। तो हर एक टिम्बर पेंटिंग, आयरन पेंटिंग, जो भी पेंटिंग होती है अलग अलग चीज होती है। इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, एक एक चीज हम देखने वाले हैं आज। जो कि ये क्या है? रेड लीड जी, ये नहीं होता है। जिंक वाइट, ये भी नहीं होता। वाइट लीड जी, टिम्बर पेंटिंग के लिए वाइट लीड हम कॉमनली बेस के तौर पे यूज करते हैं, और टाइटेनियम वाइट ये नहीं यूज करते। अपना सही ऑप्शन सी है। अब देखते हैं सी है तो क्यों है और कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं लाया हूँ, वहीं से हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो कि अपना यही है। क्या है? ए बेस यूजुअली ए मेटेलिक ऑक्साइड is the principal constituent of the paint. It make the paint film opaque the posage binding property which reduce the shrinkage. ये जो पेंट होता है, ये पेंट का क्या काम है कि एक फिल्म क्रिएट करता है किसी भी सरफेस पे, और वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी काम करता है, जो कि रिड्यूस, जब हम उसमें बेस मिला देते हैं, रिड्यूस क्या कर देता है, थीन सॉरी रिड्यूस मिला सॉरी बेस मिला देने के बाद में रिड्यूस हो जाता है श्रिंक, और क्रेक नहीं करेगा इन द फिल्म, और ड्राई सूख जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हम पेंट करते हैं वो सब जानते हैं। जो कि हमारा सही ऑप्शन वहां पे क्या था? व्हाइट लीड। व्हाइट लीड क्या होती है और कैसी होती है उसे एक बार देख लेते हैं, और जब भी आप क्वेश्चन में आएगा तो व्हाइट लीड को हम सीधे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। व्हाइट लीड क्या? दिस इज द कार्बोनेट ऑफ लीड एंड फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ ए लीड पेंट। ये बेस हो गया। इट इज डेंस परमानेंट एंड वाटर प्रूफ। एक डेंस होता है परमानेंट के लिए, वाटर प्रूफ होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ए डेडिकेटेड वर्क डेलिकेट वर्क एज लीड बिकम्स डिसकलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड। थोड़ा सा और जूम कर लेते तो अच्छा होगा। हाँ, एक्सपोज टू सल्फर वेपर्स। ये क्या करा, वहां के लिए अच्छा नहीं होगा। नॉट सुटेबल बोल दिया कहाँ पे? जहां पे सल्फर वेपर्स होगा। इट इज ए नॉट सुटेबल फॉर वुड सरफेस। ये टिम्बर के लिए था, बट वुड सरफेस के लिए जो हम फाइनल फिनिशिंग देते हैं उसके लिए नहीं है। सिंस डज नॉट एफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग। ये रस्टिंग के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। और क्या ये है? इट इज, और यहाँ ये भी है, नॉट सुटेबल फॉर आयरन सरफेस। तो जो व्हाइट हो गया ये अपना व्हाइट वाला, कैसे करे भाई, जो व्हाइट लीड है ये नॉट सरफेस क्या हो गया अपना, आया जा, हाँ, व्हाइट लीड ये जो हो गया अपना, ये आयरन ऑक्साइड के, आयरन सरफेस के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये आयरन के लिए सुटेबल नहीं होगा। एक चीज हम इसको याद कर लेते हैं, आयरन में ये यूज नहीं होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे, अगला पॉइंट जो है रेड लीड है, इसे देख लेते हैं। ये क्या होता है? दिस इज द ऑक्साइड ऑफ लीड एंड फॉर्म ऑफ बेस ऑफ लीड पेंट। मतलब ये भी है, बेस ही है। और इसके बाद इट मोस्ट सुटेबल फॉर पेंटिंग आयरन सरफेस। आयरन सरफेस के लिए रेड लीड हम यूज करेंगे बेस के रूप में, आयरन के लिए। कौन सा? ए वाला टिम्बर आएगा तो व्हाइट लीड। इसके बाद ये क्या बोले? एंड द प्रोवाइडिंग ए प्राइमरी कोट ऑफ वुड सरफेस। इसको हम प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी कोट ऑफ वुड सरफेस। इट सॉलिडिफाइड इट इन ए शॉर्ट टाइम विथ लाइन सीड ऑयल।
एक अलसी का ऑयल होता है उसके बोल रहा है, एंड हेंस इट इज ए यूज फॉर ए ड्रायर आल्सो। और इसके बाद और एक दो पॉइंट था उसे भी देख लेते हैं। पॉइंट यही है, ये क्या है, जिंक वाइट, ये क्या होता है, कुछ ऐसा है, जिंक वाइट जो होते हैं फॉर्म, ये भी बेस वही होता है, ऑल पेंट के लिए बेस के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इट इज ए स्मूथ ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इट इज ए नॉट कलर्ड व्हेन एक्सपोज्ड सल्फ्यूरिक वेपर्स। ये भी जो व्हाइट अपना था कि जहाँ पे सल्फ्यूरिक वेपर्स का हो जाएगा वहां पे ये नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि ये लेस ड्यूरेबल होता है और डिफिकल्ट टू वर्क होता है। ये लेस ड्यूरेबल के लिए यूज वहां पे नहीं करेंगे जहां पे सल्फ्यूरिक वेपर्स होगा, आ जाएगा। और अगला है आयरन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये अप्रोक्सीमेट वैसे ही कुछ है, ये भी एक बेस ही है, बट इसे भी हम आयरन बे पेंट यूज कर सकते हैं। जो आयरन करेंगे पेंट पे, एक वुड पे करेंगे, टिम्बर पे, और एक आयरन पेंट करेंगे तो इसको हम यूज कर सकते हैं। एक टिंट पेयर होता है और कुछ नहीं, ये येलोइश ब्राउन टू ब्लैक होता है कलर में। इसके बाद और कुछ बचा है, मिक्स व्हीकल्स ऑफ द इतना, ये चीप होता है और ये ड्यूरेबल होता है। ये जो अपना जिंक वाइट है इसको आयरन पे तो करेंगे बट ये ड्यूरेबल नहीं होता है, और ये ड्यूरेबल होता है अपना कौन, ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसमें इसके नाम में भी आयरन है, जब भी आयरन के पूछे ये दिखे तो कर लेना। बाकी रेड लीड भी अपना आयरन पे पेंट करने के लिए बेस के फॉर्म में यूज किया जाता है। बस ये प्राइमरी कोट ऑफ आयरन सरफेस इसी से करते हैं। फिर अगला एक टाइटेनियम वाइट, नहीं आता पूरा आ जाएगा। अगला अपना नाम है टाइटेनियम वाइट, एंटीमनी वाइट, एल्यूमिनियम पाउडर और लिथोफोन। तो इसमें जो टाइटेनिक है ये भी क्या है, ये भी नॉन पॉइजनस है, ये भी बेस मटेरियल ही होता है, बट ये इसमें ये क्या है, इट इज ए यूज फॉर रिसीविंग द कोट ऑफ द एनिमल। और अगला का ये जो एंटीमनी वाइट है, ये भी जो ऊपर का टाइटेनियम है इसकी का सेम है, ज्यादा मतलब अंदर ऑलमोस्ट सेम है। और एल्युमिनियम पाउडर होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसे देख लेते हैं। ये बल्क होता है एल्युमिनियम पेंट के लिए, फॉर्म में यही यूज होता है। कीप द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वुड, वुड में मॉइस्चर कंटेंट को रख लेता है। इट इज जनरली यूज फॉर ए प्राइमरी कोट ऑफ न्यू वुड वर्क। जहाँ पे न्यू वुड वर्क आएगा, एक क्वेश्चन बन गया अपना कि न्यू वुड वर्क में हम कौन सा यूज करेंगे प्राइमरी कोट के लिए, एल्युमिनियम पाउडर यूज करेंगे। और क्या, लिथोफोन में इज दिस इज ए मिक्सचर्स ऑफ जिंक सल्फाइड एंड variety. It is a similar to appearance oxide of zinc. ये भी चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है और सरफेस अप्लाइड ऑन द सरफेस पे होता है, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, हमने इतना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देख लिया, इसे और क्वेश्चन बनेंगे तो उसको हम इजिली हैंडल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मोस्ट सुटेबल फॉर वार्निश। अभी हमने पेंट में बेस देखा था, अब अगला क्वेश्चन अपना बना किस पे, वार्निश पे। वार्निश क्या चीज होती और मोस्ट सुटेबल बोला, इट मीन्स कि ये चार के चारों वार्निश ही है। वाटर वार्निश, स्प्रिट वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश और ऑयल वार्निश। इसका जो मोस्ट सुटेबल होता है और ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल पूछा है नॉट सुटेबल, मोस्ट ड्यूरेबल ऑयल वार्निश होता है। इसमें इसका भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वार्निश यही होता है, नियरली मोस्ट होमोजीनियस होता है, सोल्यूशन रिजिन इन ऑयल, एल्कोहल एंड टर्पेंटाइन पेंटाइन। ये वार्निश आर क्लासिफाइड, कितने क्लासिफाइड होता है, एक ऑयल वार्निश होता है, एक स्पेयर वार्निश होता है, एक प्लेट वार्निश होता है, और एक यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट वार्निश, और वहां पे जितने नाम थे वही सब है, एसफाल्ट वार्निश और एक वाटर वार्निश। तो एक एक को देख लेते हैं। ये जो ऑयल वार्निश होता है, यूज ए लाइन सीड ऑयल होता है, इसमें टेक अबाउट द 24 आवर ड्राइंग। जब हमको ऑयल वार्निश यूज करेंगे तो हमको 24 आवर के लिए इसको ड्राई के लिए रखना पड़ेगा। इस और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द टर्पेंटाइन ऑयल में बी एडेड, इसमें हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ए बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क, इसको दोनों वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए, इसके क्योंकि ये ड्यूरेबल भी है। और स्प्रेड के लिए क्या है, डिराइव इट्स नेम फॉर इट यूज ऑन स्पार्स एंड अदर पार्ट ऑफ शिप। इट इज गिव ए sticky effect in warm weather and not used indoor। इस सॉरी वार्म वेदर के लिए इफेक्ट करता है, इसको इंडोर में हम यूज नहीं करते हैं। बस
एक फ्लैट वार्निश है, इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मेटेलिक सॉफ्ट होता है, और ये फाइनली डिवाइडेड सिलिका वेन एडेड टू वार्निश प्रोड्यूस ए डुल appearance on a drawing and are classed on flat varnish. और इसमें है कुछ वाटर वार्निश देख लेते हैं, इसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते जाएंगे। वाटर वार्निश इज सेलेस डिजॉल्व इन हॉट वाटर, इसको हॉट वाटर में हम डिजॉल्व कर लेते हैं, टू विच इनफ quantity of either ammonia, borax, soda or a potash in added. These are used for a varnishing map and pictures. अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंट द पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पेंट होता है उसमें पिगमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि पिगमेंट का बात कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी का, कलर का, स्मूथनेस का, ग्लेसी फेस का। तो जो पेंट में पिगमेंट यूज करते हैं वो हम कलर के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम पिगमेंट को देख लेते हैं क्या क्या पिगमेंट में होता है। ये कलर के लिए हम यूज करते हैं। पिगमेंट इन पेंट आर यूज हाइड द सरफेस इंटरफेयर imperfections and impart desired कलर के लिए करते हैं, ऑन द सरफेस के लिए। और इसमें कुछ ज़्यादा उतना नहीं है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट ये करता है कुछ, और इसमें इस सरफेस को स्मूथली कर लेता है। और अगला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट। हम जो थिनर यूज करते हैं ऑयल पेंट में, क्यों यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, जो कि ये नाफ्ता टरपेंटाइन, तो हम दोनों यूज करते हैं किसके, थिनर के रूप में। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। यहाँ नाइदर है, बट नाइदर नहीं, हम थिनर के रूप में दोनों को यूज करते हैं। और आगे नाम है क्या, नहीं दिया हुआ है। सॉल्वेंट और सॉलिड तो हम लोग देख ही लिए अभी क्या क्या होता है, बट थिनर के रूप में हम क्या कौन कौन सा एजेंट यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। एक पेट्रोलियम होता है, स्प्रीट होता है, और नाफ्ता होता है, एंड टरपेंटाइन ऑयल होता है। टरपेंटाइन ऑयल, इसको तारपीन इसी को बोलते हैं, तारपीन बोल सकते हो। तो क्या क्या यूज करते हैं हम थिनर एजेंट के रूप में, एक तो पेट्रोलियम, स्प्रीट एंड नाफ्ता और तारपीन। अगला क्वेश्चन है, बेस में मटेरियल फॉर ए डिस्टेम्पर्स इज, बेस मटेरियल क्या होता है किसका, डिस्टेम्पर का, चाक, लाइम, क्ले, लाइम पुट्टी। तो बेस मटेरियल जो होता है डिस्टेम्पर के लिए वो हम चाक यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये डिस्टेम्पर जो भी है, दिस आर द वाटर पेंट मेड विथ अ बेस ऑन वाइट चाक एंड थिनर एज वाटर and are available in a dry distempers and oil bounded distemper varieties. अगला क्वेश्चन है, पेंट मेथालिटेड स्प्रीट नाफ्ता एंड तारफीन आर यूज एज सॉल्वेंट। अभी हमने जब वहां पे देखा था तो सॉल्वेंट पहला वर्ड ही था, बेस के रूप में नहीं करते, थिनर के रूप में इसको यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे जो हमने पहला देखा था यही वाला, सॉल्वेंट के रूप में एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। फिर वही लाइन सेम टू सेम चिपका दिया इन्होंने, जो कि यही है, पेट्रोलियम, स्प्रीट, नाफ्ता एंड तारपीन। और अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट। एल्यूमिनियम वहां था कहाँ पे हम लोग कर रहे थे, वुडन पे कर रहे थे, बट ये क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के पे ही प्रोटेक्ट कर रहा है। इट फॉर्म द वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग सरफेस कोट। सरफेस कोट किसके लिए हम करते थे, रेड लीड था वो, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रेड लीड जो था इसी को सरफेस कोट करते थे। ये बेनिफिट ऑफ ए एनोडाइजिंग आर, ये क्या है, इट अलाउ कलरिंग, इम्प्रूव टर्बिकेशन, इम्प्रूव अहेजन, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरिजन एंड वेयर।
अगला क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर। जिंक ऑक्साइड जो होता है कौन सा कलर देता है, तो ब्लू। जिंक ऑक्साइड हम लोग देखे थे तो व्हाइट कुछ लिखा था, व्हाइट लीड करके, तो व्हाइट कुछ और था और येलोइस भी था। तो यहाँ पे येलोइस, येलो है, येलोइस नहीं है, ब्लू है, रेड है, व्हाइट है। व्हाइट अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, जो कि यही पे नेम ऑफ पिगमेंट और कलर, जो यहाँ पे क्या था, आयरन ऑक्साइड जो था अपना वो व्हाइट देता है, और यहाँ पे सारा नाम दे दिया, वो कौन सा कलर देगा वो दे दिया। जिंक आयरन ऑक्साइड जो होता है व्हाइट देता है, कॉपर सल्फेट जो होता है ग्रीन देता है, इंडिगो जो होता है, इंडिगो जो होता है ब्लू देगा, इनोवी ब्लैक, ब्लैक ही देगा, रेड लीड जो होता है रेड देता है, और बर्न्ट साइना जो होता है ये ब्राउन देता है। एक बार नाम हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन है तो आप लोग इसे समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन अपने पास यही है कि हम इसको किस रूप में यूज करते हैं। यही टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन पेंट एज थिनर। बेस के लिए यूज नहीं करते हैं, कैरियर के लिए यूज नहीं करते, ड्रायर के लिए नहीं करते, थिनर के लिए करते हैं। अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अब क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने शुरू हो गया, 2008 से शुरू हुआ था और यहाँ अभी हम लोग 2015 तक पहुंचे हैं और क्वेश्चन आते ही सामने हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। एज ए सॉल्वेंट टर्पेंटाइन इज यूज फॉर ए थिनिंग ऑयल बेस पेंट फॉर प्रोड्यूसिंग वार्निशेस एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर। जो पेंट होता है वो कौन सा पेंट है कि जो फायर रेजिस्टेंस को ज्यादा वो करेगा। इनेमल पेंट, ये अभी हम लोग ऑप्शन में देखे थे जो कि ये नहीं था। एल्यूमिनियम पेंट, और अब एस्बेस्टोज पेंट और सीमेंट पेंट। सीमेंट पेस्ट और ए डी तो गया, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें। एल्यूमिनियम पेंट नहीं होता है मोस्ट किसके लिए, फायर के लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, डिस्टेम्पर इज यूज प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, और प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर, ये नॉट एक्सपोज टू वेदर होता है। तो सॉरी ये सही है, पहला नॉट होता है तो इट मीन्स कि ये सही है, और यहाँ एक्सपोज टू वेदर दे दिया तो ये नहीं होगा। रूफ टॉप्स ये भी नहीं होगा। अनप्लास्टर्ड ब्रिक्स वॉल इसके लिए भी नहीं, तो अपना ऑप्शन यहाँ ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट। हम डिस्टेम्पर यूज करते हैं जनरली किसके कोट के लिए, कंपाउंड वॉल के लिए, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस के लिए, इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज्ड टू इन्वायरमेंट। अभी वही लाइन फिर उठा के दे दिया है, 2018 में पूछा हुआ है, वो अपना किस में पूछा हुआ था, इट मीन्स कि इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और उसका भी देख लेते हो किस, ये 2017 में पूछा हुआ था, मतलब सेम लाइन से उठा के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, और यही है, डिस्टेम्पर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर ए प्लास्टर्ड सरफेस एज वेल एज वाइट वॉश सरफेस ऑफ इंटीरियर वॉल और नॉट एक्सपोज्ड वेदर, ये इसमें ऐड कर लेंगे। अगला का है, डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज। जो उसमें होता है डिटैचमेंट, उसको क्या बोलते हैं, चैकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं, फ्लेकिंग बोलते हैं, व्रिंकलिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेकिंग। जो डिटैचमेंट को, पेंट को जो फिल्म के रूप में होता है उसमें सरफेस पे, तो उसको फ्लेकिंग बोलते हैं। अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें नाम याद ही करना है हमको, और नाम में कुछ वो नहीं है, हमको नाम एक एक करके देखना चाहिए, और एक एक करके याद करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ रिजिन इन द एल्कोहल। इसमें क्या है, अभी जब इसमें होमोजीनियस हम लोग पढ़े थे तो वार्निश में होमोजीनियस बोल रहे थे। डिस्टेम्पर ये नहीं होता, प्लास्टरिंग पेंट ये भी नहीं होता, प्लास्टिक पेंट ये भी नहीं, वार्निश जो होता है अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यही होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। वार्निश जो होता है, वार्निश इज ए नियरली होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ ए रिजिन इन ऑयल
एल्कोहल एंड टर्पेंटाइन। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, फॉर एस्टिमेशन ऑफ ए पेंटेड एरिया, एस्टिमेट करवा रहा है ऑफ ए कोगुलेटेड asbestos cement sheet percentage increase in area above the painted area। ये जो पूछ लिया कि एरिया कितना इंक्रीज करता है, तो जो अपना करेक्ट वैल्यू तो उसमें जो ये इंक्रीज करता है, अभी हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे, बट वो 20% इंक्रीज करता है, जो कि हम इससे देख लेते हैं। यही है एस्बेस्टोस सीमेंट सीट कोगुरेटेड 20% इंक्रीज करेगा। एस्बेस्टोस सीमेंट सीट सेमी कोरुगेटेड क्या होता है यार, 10% होता है, जो कि ये प्रेफरेंस क्या करता है, IS 120015 कोड यूज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच आर यूज, इंग्रेडिएंट पूछा है किसका, पेंट का, विच आर यूज टू हाइड द सरफेस irregularities and impart color is known as। जो कलर की बात कर रहा है किस पे होता है, अभी जो कलर के लिए हम लोग क्या देख के आए हैं पिछले क्वेश्चन में, पिगमेंट, यही होता है रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे क्या है, एडल्ट्रेंट्स ये नहीं होगा, ड्रायर भी कलर के लिए नहीं होता है, सॉल्वेंट ये अलग चीज था जो वार्निश में आया, नाम आया था, और पिगमेंट नेम जो आया था ये अपना कलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बेचारा लेगा। इसको हम ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे, जो कि पिगमेंट यही होगा, डिजायरेबल कलर ऑन द सरफेस। सेम राम कहानी बार बार लिखी गई है कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द व्हीकल इन द एनिमल पेंट्स। इसमें अब क्या है कि व्हीकल में, व्हीकल ये व्हीकल वाला अपना व्हीकल नहीं, गाड़ी घोड़ा वाला नहीं है, ये पेंट वाला है, पेंट के लिए होता है, ये अलग चीज की मीनिंग है। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, लाइनसीड ऑयल जी, इसको नहीं यूज करते, मस्टर्ड ऑयल ये भी नहीं यूज करते हैं, वाटर भी नहीं यूज करते, वार्निश यूज करते हैं इसके लिए। यही है इनेमल पेंट, ये पेंट का नाम हमको याद रख लेना है, कुछ ऐसे ही है जानवर पेंट वाला, बट वो चीज नहीं है। पेंट दैट एयर ड्राइड टू ए हार्ड, जब वो एयर में सूखेगा तो हार्ड हो जाएगा, यूजली ग्लोसी फिनिश यूज फॉर कोटिंग सरफेसेस सब्जेक्टेड टू हार्ड वियर एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर्स। वार्निश इज एडेड एज व्हीकल इन इनेमल पेंट। हमें दो तीन चीज मिल गया, एक कोटिंग किसके लिए करता है, सरफेस के लिए, किस लिए, यूजली किसके लिए होता है, ग्लोसी फिनिश के लिए ये यूज होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन करता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कैरियर इन पेंट। पेंट में जो कैरियर के रूप में यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आलमंड ऑयल, ये कुछ नया है, मस्टर्ड ऑयल, ये दोनों ऑयल पेंट में नहीं यूज होते, पहले ही है, इन दोनों जब भी आए थे हमें गुमराह करने के लिए आए हैं। लाइन सीड ऑयल यूज होता है, अपना ऑप्शन सही यही है, लाइन सीड ऑयल हमने वहां पे देखा था, कहाँ देखा था, जब रेड लीड था, ये एक बेस है, बेस मटेरियल है, वहीं पे हम लोग देखे थे। तो जो नाम सुना सुना लगे उसी को हमें क्लिक करना है, और जो अनभिज्ञ लगे हमें गुमराह करने के लिए आया, इट मीन्स अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ लाइव ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है, अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, फॉर एस्टिमेट ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कोरुगेटेड, सेम चीज आ गया, सीट परसेंटेज इंक्रीजेज इन एरिया एबव द प्लेन एरिया, आ गया सेम चीज। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये उसके नाम पे, इसके पहले एक नाम था वो नाम नहीं मिला है, बट यहाँ पे हम 20% न करके यहाँ पे 14% है इसका आंसर है, क्यों अभी हम देखते हैं इसका। इसलिए है कि टोटल पेंट जो एरिया होता है इतना होता है, वहाँ पे दो नाम थे इसलिए वो 20% और 10% आ रहा था, तो नाम हमको याद रख लेना है, जब वो नाम आएगा
तब हमको 10% इंक्रीज करेगा और 20% इंक्रीज करेगा। बट जब नाम ना पूछ के पेंट टोटल पेंट एरिया पूछेगा तब उसका नाम नंबर ऑफ वैल्यू बदल जाएगा। साइज ऑफ सीट पे डिपेंड करेगा और पेंटिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे जो पेंटिंग कोफिशिएंट हम यूज करते हैं वो होता है 14%। अगला क्वेश्चन है द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज। तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल कौन सा है इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है? पेंट। कि पेंट में तो हम इसको लिक्विड में तो इसको रखेंगे ही। स्लेट ये भी होता है, नन ऑफ दिस। बट जो तार होता है या डिस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है तो इसको अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यही तार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कोल एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है एडिंग स्टैंडर्ड्स इन पेंट्स इंक्रीजेज इट्स ड्यूरेबिलिटी। क्या है? वॉश एबिलिटी, एजन, पिगमेंट वैल्यू, कंसंट्रेशन। जी जब भी हम पेंट करेंगे तो क्या एडिंग एक्सटेंडर्ड इन ए पेंट इंक्रीजेज, इसको इंक्रीज करते तो क्या होता है? पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन होता है, ये इंक्रीज करता है। यही है क्योंकि पीवीसी से इसे फुल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन। व्हेन एडेड टू ए पेंट अमाउंट टू इंक्रीजेज इन पीवीसी एंड डिक्रीजिंग द ग्लो वॉश एबिलिटी, ये डिक्रीज करता है। ड्यूरेबिलिटी भी डिक्रीज करता है, एजन भी डिक्रीज करता है। इट मीन्स कि ये तीनों डिक्रीज करेगा बट ये इंक्रीज करेगा। यहां से हम 4 क्वेश्चन बन गया मेरा, हम इसे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए व्हीकल इन पेंट। हम क्या ऐड करते हैं एज ए व्हीकल के रूप में? जो यहाँ पे तार पेंटिन आयल, टैंक्स आयल एंड व्हाइट लीड, रेड लीड। तो वहां पे यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? एडेड एज ए व्हीकल इन ए पेंट्स। तो यहाँ पे नॉट एडेड होना चाहिए यार, ये तीनों तो ऐड करते हैं आई थिंक। ऑप्शन इसका बी दिया हुआ है, टैंक्स आयल। इसका सोल्यूशन देखते हैं। व्हीकल आल्सो नोन एज ए बाइंडर इज एन ऑयल विच इज बेस्ड इज मिक्सड। इसमें जो हम मिक्स करते हैं लाइनसीड ऑयल, टैंग ऑयल, नट ऑयल और पॉपी ऑयल, ये 4 नाम हमें देख लेना है। इन्हीं को हम मिक्स करते हैं किसमें? इसमें। इट मीन्स कि ये सही क्वेश्चन है, यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐड क्या क्या करते हैं सॉरी, टर्पेंटाइल ऑयल यूज नहीं करते हैं, व्हाइट लीड भी यूज नहीं करते हैं, किसके लिए? व्हीकल के लिए। और लीड, रेड लीड भी नहीं यूज करते। टंग ऑयल यूज करते हैं। जो यहाँ 4 नेम दिया हुआ है हमको, व्हाइट लीड एंड रेड लीड इज यूज एज बेस। जी अभी तो हमने बेस देख के आया ना, ये दोनों बेस है। क्यों दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे? ये बेस है, इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। तो अपना सी और डी कैंसिल और तो अपना सही ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए पीवीसीएन विथ रिस्पेक्ट टू पेंट। अभी हमने इसका फुल वो देख के आया, इसीलिए मैंने वहां पे दिखाया भी कि क्या होता है। और ये 2019 में आया हुआ है, और जो अपना पिछला क्वेश्चन था वो कब आया था उसका तो हम लोग देख नहीं पाए। तो अगले इसको देखते हैं। पिगमेंट था आगे कुछ, पिगमेंट यहाँ पे है, पिगमेंट यहाँ पे, पेंट पेंट दो ये है, ये दोनों कैंसिल हो गया। सॉरी, बी और सी कैंसिल हो गया और ए और डी में हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। पिगमेंट वैल्यू कार्बोनेट नंबर, ये कार्बोनेट नहीं था। वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, नंबर हम वहां नहीं देखे थे बट ये आगे का 3 वर्ड से देखे थे। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है। ये पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन एक क्या कहते हैं टेबल के फॉर्म में इसकी वैल्यू जो आती है कुछ ऐसे होती है। जब 25 to 40 होता है तब पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, इसके लिए रखते हैं। जब यही वैल्यू थोड़ी सी वेरिएशन करती है 28 to 40 हो जाती है, पेंट फॉर एक्सटेरियर सरफेस ऑफ होम, मतलब बाहर यूज करेंगे। 35 to 40 हो जाएगा, पेंट फॉर ए प्राइम कोट ऑन वुड।
इसको तब वुड पे यूज करेंगे 35 to 45 हो जाएगा। सेमी ग्लास पे पेंट यूज करेंगे 50 to 75। पेंट हो जाएगा, फैन पेंट हो जाएगा। ये अपना इस क्वेश्चन में भी इस टेबल से क्वेश्चन आ सके इसलिए यहाँ पे हम इसको लाए, मे भी आगे इस पे क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज ऑन ए हार्डवुड। हार्डवुड पे हम यूज कर रहे हैं, कौन सी वार्निश यूज करेंगे जो कि सब चांसेस टू हाई ग्रेन डिफेक्ट, जो कि वहाँ पे चांसेस हाई ग्रेन डिफेक्ट का। एसफाल्ट वार्निश जिसे नहीं यूज करते, फ्लेट वार्निश ये भी नहीं यूज करते, वैक्स वार्निश इसे भी यूज नहीं करते, वैक्स पॉलिश है ना कि वार्निश। एक फ्रेंच पॉलिश है जो अपन वहाँ यूज करते हैं, ऑप्शन डी यूज होता है फ्रेंच पॉलिश। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंच पॉलिश का इट इज ए टाइप ऑफ स्प्राइट वार्निश prepared by a dissolving resin in a methylated spirit at room temperature for use hardwood substances to hide the grain defect। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होने का चांस होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं। एसफाल्ट हम कहाँ यूज करते हैं, एसफाल्ट वार्निश इट इज यूज ओवर सो फैब्रिकेटेड स्टील वर्क के लिए यूज करते हैं। फ्लेट वार्निश क्या होता है, मटेरियल, फ्लेट वार्निश हमने पीछे देखा हुआ, मटेरियल सच एज वैक्स, मेटेलिक्स, सोप और फाइनली डिवाइडेड सिलिका व्हेन एडेड टू वार्निश प्रोड्यूस ए बुल अपीयरेंस ऑन ए ड्राइंग एंड आर क्लासिफाइड ऑन एज फ्लेट वार्निश। यही इसका इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यही था एक एसफाल्ट वाला जो कि हमको स्टील वर्क के लिए यूज करते हैं, और इससे हम देख ही लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पेंट, पेंट में हम क्या यूज करते हैं, ईच एन ऑयल टू विच द बेस, बेस के लिए पूछ लिया इन्होंने, बेस के लिए हम पेंट में कौन सा यूज करते हैं, जो कि प्लास्टिसाइजर, जी ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा। ये सॉल्वेंट, ये वार्निश में आता है, वार्निश और बेस अलग अलग है। और व्हीकल और एक पिगमेंट, पिगमेंट आता कलर के लिए आता है, तो ये भी थोड़ा अलग चला गया। ये व्हीकल भी सॉरी सॉल्वेंट व्हीकल में आता है, बट सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, सॉल्वेंट वार्निश के लिए आता है, और व्हीकल जो था ये अपना बेस के रूप में यूज होता है। और इसी के लिए वहाँ पे जो ये पिछले क्वेश्चन में ऐड कर रहा था तो यही था। व्हीकल इज आल्सो नोन एज ए बाइंडर, व्हीकल इज एन ऑयल टू विच द बेस इज मिक्स, इट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, ये पेंट को होल्ड करके रखता है, क्या कंस्टिट्यूशन ऑफ पेंट, इन सस्पेंशन एंड हेल्प स्प्रेड ऑफ over the surface to the painted, impart durability, toughness and waterproofness to the paint film। अगला क्वेश्चन अपना, थिनर यूज इन ए प्लास्टिक पेंट इज, हम थिनर यूज करते हैं तो ये वाला नाम हमने देखा हुआ है जी, और एक वाटर भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला, प्लास्टिक पेंट बोला है। जो प्लास्टिक पेंट नाम आ जाए तो वहाँ पे हम थिनर के रूप में वाटर यूज करते हैं। और ये वाला जो था ये पेंट में था, प्लास्टिक पेंट इसका नाम थोड़ा सा आ गया था, इसलिए प्लास्टिक पेंट में हम यूज क्या करते हैं, वाटर। थिनर यूज अ प्लास्टिक पेंट इज वाटर। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इस जो नाम था उसी का ये फार्मूला पूछ लिया, तो हमको इसका उसी पे क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के बन रहा है। उसका वैल्यू जो आती है, उसका करेक्ट वैल्यू जो होती है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। अपना ऑप्शन बी है, और यहाँ पे टोटल के साथ साथ नॉन वोलेटाइल कंस्टिट्यूशन ऑफ पेंट है, बट ऊपर अलग बेस आ गया है, यहाँ पे ऊपर पिगमेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर व्हीकल है, यहाँ पे पिगमेंट है, बट नीचे कुछ अलग हो गया है। तो अपना क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेलेट, यहाँ पे नॉन वेलेटाइल है। दो चीज हमको मिल गया याद करने को, एक नॉन वेलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट नीचे होना चाहिए और ऊपर पिगमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी ये पूछे PVC के लिए क्या सा फार्मूला होता है, तो हम ऊपर पिगमेंट खोजेंगे और नीचे नॉन वेलेटाइल खोजेंगे, जहाँ मैच करेगा उसी को हम कैंसिल करना सीख रहे हैं। अपना ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है अपना फार्मूला के रूप में। और ये जो नॉन वोलेटाइल है इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस नॉन वोलेटाइल इन पेंट।
अगला क्वेश्चन अपने सामने है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन regard to the following statement S1 S2 pertaining to the two type of paints। टू टाइप ऑफ पेंट बोला है। इन ए प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में हम वाटर यूज करते हैं, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख के आए हैं, यहाँ ऑयल यूज कर रहा है, इट मीन्स की फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, वार्निश इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन फॉर ए रिजीम इन एल्कोहल। जी ये पहला ही लाइन है, तो इसका मतलब ये सही है। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट रॉन्ग कहाँ पे, यहाँ बोथ इज ट्रू है, तो ए नहीं होगा। और बी क्या है अपना, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और सी या डी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अपना ऑप्शन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, vehicle which hold the constituent of a paint is suspension and make it possible to spread and paint evenly and uniform on the surface is called, उसे बाइंडर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ड्रायर बोलते हैं, जी उसे बोलते हैं पिगमेंट। ये लाइन अभी हमने पिछले वीडियो में शायद नहीं, पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ सेम। ये वहाँ पे सोल्यूशन था, यहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में आ गया। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट मीन्स कि जो भी आप पढ़ना, लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, मूल सेल reference are primarily used for classifying which of the following materials। किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं, पेंट, टिम्बर, सीमेंट, रॉक। हम पेंट के लिए यूज करते हैं इसको। ये मूल सेल सिस्टम क्लासिफाइड कलर बेस्ड ऑन ए 3 प्रॉपर्टीज हु, बेसिक कलर, क्रोमा कलर, इंटेंसिटी एंड वैल्यू लाइटनेस। 3 चीज हमको मिला, बेसिक कलर, क्रोमा कलर जो एक है, और एक वैल्यू लाइटनेस। अगला, ड्यूरिंग ए पेंटिंग व्हाइट लीड जो पहला वाला है, इज एडेड टू पेंट एंड इज एक्ट एज ए बेस के रूप में हम ऐड कर रहे थे, तो ये बेस है। व्हाइट लीड ये बेस होता है, रेड लीड भी बेस है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। पिगमेंट कलर देता है, और ड्राई सुखवाने के लिए कि कुछ और चीज़ है, तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफेसेस पेंटेड बाई साइन लाइक रेडियम डायल्स आफ्टर द सोर्सेस ऑफ लाइट हैज बीन आउट कट ऑफ। ये कट ऑफ के लिए बोल दिया, तो क्या होगा अपना, ये कुछ इनेमल पेंट, एमुल्सन पेंट, प्लास्टिक पेंट, ऑयल पेंट। यहाँ पे जो अपना सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एनिमल्स पेंट। अगला क्वेश्चन है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इज सस्पेंस, सेम लाइन आ गया दोबारा, सस्पेंशन आर हेल्ड बाय विच व्हीकल आल्सो हेल्प इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बाइंडर। ये बेस नहीं था, वहां पे प्लास्टिसाइजर भी नहीं था, बाइंडर था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिगमेंट का बात नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज बेस आ गया फॉर ए आयरन एंड स्टील वर्क। मोस्ट कॉमनली यूज आयरन और स्टील वर्क, तो जब भी स्टील वर्क लिए आ जाए, तो हम वहाँ पे जो एक वाइट लीड था, जिंक ये वाला नहीं यूज करेंगे, वाइट लीड भी वुड के लिए यूज कर रहे थे इसको, वाइट लीड ये वुड के लिए था, तो रेड लीड बचा अपना, जिंक वाला ये वर्केबल मतलब नॉट सुटेबल फॉर वर्क के लिए था, और इसकी ड्यूरेबिलिटी लो थी। नन ऑफ दिस का बात ही नहीं बनेगा। रेड लीड है, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ लीड एंड फॉर्म द बेस ऑफ ए लीड पेंट, मतलब बेस है ये। उसके बाद क्या, इट इज ए मोस्ट सुटेबल फॉर द पेंटिंग आयरन सरफेस एंड फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरीली कोट ऑफ वुड सरफेस। यही वाला कोट वाला था, तो इसका रेड लीड एक अपना और ऑप्शन था, यही वर्ड यही लाइन वहां पे मैच किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक एस्फाल्ट इज, प्लास्टिक एस्फाल्ट क्या होता है, यूज एज ए वाटर प्रूफिंग लेयर ओवर रूफ्स, ए मिक्सचर ऑफ ए सीमेंट एंड एस्फाल्ट, ए नेचुरल एस्फाल्ट, ए रिफिनिंग प्रोडक्शन। इसका सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्फाल्ट, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक? रॉक में क्या पाया जाता है? तो रॉक में अपना क्या पाया जाता है? रॉक जब हम लोग पढ़े थे, रॉक से क्वेश्चन आ गया, ये मिसलेनियस स्टार्ट हो गया, मतलब अब रॉक से स्टार्ट हो गया क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी अब आएगा, पेंट नहीं आएगा लाइन टू लाइन। तो अपना क्या हो जाएगा? रॉक। फॉलोइंग द रॉक क्या होता है? ये क्वार्टाइज, माइका, जिप्सम। ये जो क्वार्टाइज था ये प्रॉपर रॉक है, ये भी रॉक के फॉर्म है बट ये अलग अलग है, बट वो उसमें इग्नियस रॉक में सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक था ना, वो वाला था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस आए तो हमको जिप्सम याद आना चाहिए। हमने तभी भी देखा था, आज भी देख रहे हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस आए तो जिप्सम याद आना चाहिए। राइटिंग पता नहीं क्या मैंने लिख दिया, कुछ ऐसे। जिप्सम, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और किसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजिन आर, ये रीजिन जो होता है क्या होता है? नॉट सुटेबल इन वाटर। जी, ये लाइन सही है, एक वर्ड आया आप उनको याद कर लेना, एक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्युबल इन स्प्राइट, ये सही है। यूज इन वार्निसेस, ये भी सही है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या किया, एक इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि ये 2010 में सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम लाइन सब कुछ है, और यहाँ ऑल ऑफ द एबव न देके लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ऑयल, ये भी लाइन सही है। इसका मतलब इसका चारों सही होना चाहिए, बट इन्होंने ये दिया नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में जब सोल्यूशन देखा था ऑल ऑप्शन और करेक्ट लिखा, बाकी सेम चीज वही है। एक पुट्टी इज मेड अप ऑफ, जो पुट्टी होता है वो किससे बनता है? जो कि ये रेड लीड, ये तो थिनर के लिए है, तो पुट्टी इसमें नहीं यूज होता है। जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लाइनसीड ऑयल, ये भी नहीं यूज होता है। व्हाइट लीड एंड tar पेंटाइल ऑयल, ये भी नहीं यूज होता है। पाउडर चॉक एंड रो लाइनसीड ऑयल, जी यही यूज होता है, पाउडर चाक होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये डॉगलेटेड स्टेयर, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी होती है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका क्या होता है कि क्वार्टर रन स्टेयर्स, ये नहीं होता है, जो ये नाम होता है, अभी हमने पूरा स्टेयर देखेंगे। थ्री क्वार्टर्स रन स्टेयर्स, ये भी नहीं होता। हाफ क्वार्टर हाफ टर्न रन स्पेयर होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट स्टेयर नहीं होती है, स्टेयर केस भी हमें अच्छे से देखना है। इसको हाफ बोलते हैं, और कुछ ये ऐसे जाती है, यहाँ से ऐसे, फिर देन इधर, फिर इसके बाद इस साइड, और यहाँ पे ये तीन नाम था अपना, डॉग ले ले गेड और नेवेल हाफ टर्न स्टेयर्स, ओपन नेवेल हाफ टर्न स्पेयर, और जियोमेट्रिकली हाफ टर्न स्टेयर्स। अगला क्वेश्चन है कि जो कि लिंटेल आर प्रिफेयर्ड टू आर्च बिकॉज, ये क्यों प्रिफेयर्ड करता है? जो अपना पहला ऑप्शन है, आर्च रिक्वायर्ड मोर हेड रूम्स टू स्पॉन द ओपनिंग लाइक डोर विंडो, जी ये सही है। अगला ऑप्शन में क्या है? आर्च रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बिटुमिन विथ विस्ट टू विथ स्टैंड आर्च थ्रस्ट, ये भी सही है। आर्चेज आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, जी ये भी लाइन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने यही है, पॉलिशिंग मोसाइक फ्लोर वी यूज, हम कहाँ यूज करते हैं? जो ये बोला कार्बन डाई कार्बोनिक एसिड म्यू, ये कुछ नया क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन लगा हमको, ये 2013 में आया हुआ, इसका सही ऑप्शन डी है। म्यूरिस्टिक एसिड, एसेटिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, इसका आंसर डी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अनसुने से दिखते हैं, और मेरे लिए यही क्वेश्चन है, मे बी आप लोग के लिए सही हो। ए वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर्स फॉर यूजेज इज, हाफ है क्या कहीं? यही है डॉग लेडेड, अभी हमने देखा स्टेट नहीं होता, ओपन वेल नेवेल नहीं होता, और ये क्या होता है? सर्कुलर भी नहीं होता। इसका मतलब अपना जो वेरी कंफर्टेबल होता है वो डॉग लेडेड होता है। अभी जो हाफ टर्न समथिंग था एक क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन अपने पास है, स्टील कोरोड इज इन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म द रस्ट विच हैज। ये स्टील कोरिजन की बात कर रहा है, तो 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टील्स, 0.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टील्स इक्वल वैल्यू ऑफ कम्पैक्ट कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ए स्टील रस्ट। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एक नाम है अपना, जो कि ये टेराकोटा है। इज ए बिल्डिंग इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, जो कि गन सोलेशन, ऑर्नेमेंटल वर्क, सीवेज लाइन और सैनिटरी सर्विसेज। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वन विच इज नॉट यूज इन क्वेरिंग। हम किसको क्वेरिंग के रूप में यूज नहीं करते हैं, गन पाउडर को करते हैं, गन कटर को काटन को भी यूज करते हैं, मार्बल पाउडर को नहीं करते हैं, और ये डायनामाइट इसे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, बुलेट प्रूफ ग्लास जो बनाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, सॉरी नीचे, मेड ऑफ थिक ग्लास शीट एंड सैंडविचेज लेयर ऑफ, क्या हो जाएगा, स्टील का लेयर जी, स्टील का नहीं, स्टील लेस स्ट्रेन लेस स्टील जी, ये भी नहीं होता, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक जी हाँ प्लास्टिक होता है, और ये क्रोमियम प्लेट जी, ये नहीं होता, प्लास्टिक होता, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होती है, जो कि ये बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लेयर ऑफ ए लेमिनेटेड ग्लास, the more layer of a higher the protections, polycarbonate and high strength thermoplastic is laminated onto the safe side। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, इन ए कंस्ट्रक्शंस वाई आर द लिंटेर प्रेफर्ड टू आर्च, क्यों करते हैं, आर्च विल नॉट लास्ट लॉन्ग जी, ये गलत है, आर्च रिक्वायर्ड मोर हेड रूम्स एंड स्पेन जी, ये लाइन अपने पास थी तो ये सही है, और आर्च रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बिटुमिन्स जी, ये भी लाइन थी, इसका मतलब दोनों लाइन सही है, नॉट लॉन्ग नहीं, लास्ट लॉन्ग जो ये बोल रहा है, नॉट नहीं होगा, होगा, ये लॉन्ग तो बना सकते हैं, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ है, यहाँ वल्ली बी है, यहाँ वल्ली सी है, बी और सी दोनों लाइन सही है, ये प्रीवियस में जस्ट आया हुआ क्वेश्चन का लाइन ही उठा के दे दिया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिंक, सिंक का हाइट पूछ लिया, ऑफ द वॉश बेसिन एबव द फ्लोर लेवल इज इतना, ये 75 टू 80 सेंटीमीटर में होता, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एग्रीगेट कंप्लीटली पास्ड थ्रू ए सीव ऑफ 75, और क्या है कि रिटेन ऑन द सीव ऑफ द 60, मतलब 75 से पास कर गया और 70 पे 60 पे आके रिटेन कर गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर एग्रीगेट विल बी फ्लेकी इन द मिनिमम डायमेंशन इज लेस देन, जब ऐसा कुछ फ्लेकी एग्रीगेट का मिनिमम डायमेंशन पूछे तो 0.6 से कम नहीं होना चाहिए, लेस देन 0.6 इंटू इन दोनों का एवरेज 75 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, ये अपना आंसर क्या आएगा, एलसी 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 20 नहीं आया, 30 भी नहीं आया, 50 भी नहीं आया, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और सेम कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो भी मैंने किया, यही बोला, डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम द एवरेज ऑफ साइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज दिस, मतलब कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज क्या होता है एंड मिनिमम साइज पूछ लिया है। मैक्सिमम साइज का पता नहीं, बट 4.75 से फाइन ग्रेड स्टार्ट हो जाता है mm, ये तो पता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम साइज है 75 दिया, इट मीन्स कि ये सही है। और कहा मैक्सिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज यही हो जाएगा 4.75 mm, ये सही है।
और इसका मिनिमम साइज है 0.75 mm। जी ये भी सही है। मटेरियल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ ए साइज वेरिंग फ्रॉम 0 to 0.06 to 0.002 mm इज नोन एज सिल्ट। जी ये सिल्ट क्ले में आता है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, अपना डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, द एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट किसे बोलते हैं, इफ इट इज कंप्लीटली रिटेन्ड ऑन, रिटेन ऑन बोल दिया है तो किस पे रिटेन किया जा सकता है फाइन एग्रीगेट, जो सीप की साइज कम होगी। तो फाइन एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज ये है, और ये इसके मिडल में आ जाएगा 0.15 mm, इससे छोटा है, इट मीन्स सबसे छोटा साइज तो यही था ना 75, इससे छोटा पूरा का पूरा रिटेन किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच में बी परमिटेड इन एग्रीगेट, मैक्सिमम अमाउंट डस्ट जो हम परमिट करेंगे वो क्या आता है, लोअर ऑर्केबिलिटी ऑफ 5%, एक टोटल एग्रीगेट का बोल रहा है। एक कोर्स एग्रीगेट होगा तब 5% करेंगे, 10% तब हम करेंगे फाइन एग्रीगेट के लिए, ये फाइन यहाँ पे है, और 20% तब हम करेंगे जब ऑर्केबिलिटी हाई होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, और मिक्स हैविंग टोटल एग्रीगेट ये बोलेगा पूरा। इट मीन्स की तीनों ऑप्शन सही ऑफ द एबव। ये जब हम कंक्रीट पढ़े थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मिला था हमको, बट ईयर वहाँ डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड, बल्क डेंसिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ शेप ऑफ एग्रीगेट जिस पे करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी करता है, बट साइज ऑफ शेप ऑफ कंटेनर पे नहीं करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, हाँ गया, अगला क्वेश्चन है, एग्रीगेट सेड टू बी फ्लेकी, जो फल्की होता है ये 3.5 होता है, 3.5 टाइम मेन डायामीटर का होता है। 3.5 कहाँ पे अपना ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 60% समथिंग होता है, कुछ यही है 60%, इट मीन द डायमेंशन। अगला क्वेश्चन अपना, इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन अल्ट्रासो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। जी ये क्या इम्पैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, टफनेस, डक्टिलिटी, टाइटेंसिटी, जो अपना सही आंसर होता है इम्पैक्ट टेस्ट जो करते हैं टफनेस के लिए करते हैं, अपना सही ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रीगेट ऑफ द फल्की ऑफ ए लिस्ट, ये ईयर बदल गया पर सेम क्वेश्चन पूछ लिया ये, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लॉस एंगल्स मशीनेज इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट, किसके लिए ये मशीन यूज करते हैं, जो कि क्रशिंग स्ट्रेंथ, जी क्रशिंग के लिए नहीं करते, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए भी नहीं करते, ये नाम है मशीन का, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, इसको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी नहीं करते, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नाम हमको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस गुड एग्रीगेट शुड बी, गुड एग्रीगेट शुड बी जो होता है वो क्या क्या पाया जाता है उसमें, ये क्या है, केमिकली इनर्ट, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, जी तीनों ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 2017 क्वेश्चन है, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, जो फाइन एग्रीगेट का साइज होता है 4.75 mm से ये मैक्सिमम साइज है, और 0.75 mm ये मिनिमम साइज है, तो अपना नॉट एक्सीड बोला है, इट मीन्स कि 4.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एग्रीगेट इज नोन एज ए सेलोपिन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन, इसकी जो साइज होती है वो कितना होती है, मोर देन पूछ लिया इन्हें, तो जो वैल्यू होती है इसकी 75 mm से ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंडेड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन रिपीट हुआ जस्ट, और ये ईयर में रिपीट हुआ है, साइज ऑफ कंटेनर यही लास्ट ऑप्शन था, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीगेट कंटेनर containing moisture is pores having its surface dry is known as, उसे क्या बोलते हैं, मॉइस्चर एग्रीगेट, वेरी ड्राई एग्रीगेट, यहाँ पे पहले क्या बोला कि कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सरफेस ड्राई,
मतलब पहले मॉइस्चर है, फिर सरफेस ड्राई है, तो क्या बोलेंगे? सर सैचुरेटेड सरफेस एंड ड्राई एग्रीगेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा ड्राई भी नहीं होगा, वेरी ड्राई भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। इट मीन्स कि पहले सैचुरेटेड बाद में ड्राई। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो भी हम एसएससी जेईई 2024 के लिए सीरीज लाए पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 तक 2007 से, तो आप उसे देख सको। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्त।